चलिए डियर, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है बाबू कि साइन 270 प्लस थीटा इंटू कॉस 360 प्लस थीटा बटा में कॉस 180 प्लस थीटा इंटू साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है। और दूसरा सवाल दिया है बाबू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बटा में कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, ठीक। चलिए बाबू, तो इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। पहले पहला का सलूशन करते हैं हम लोग। पहला सवाल, पहला का सलूशन। पहला को सोल्व करते हैं। तो देखो साइन 270 प्लस थीटा दिया गया है, तो आप देखो हम कैसे सोल्व करेंगे बाबू। ऐसे विद इन सेकेंड, कम टाइम में हमको सवाल को सोल्व करना है। तो आप सोचो कि साइन 270 प्लस थीटा है, तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन है और 270 पे क्या होता है, मान चेंज हो जाता है। तो आप बताओ कि 270 पे तो मान चेंज हो जाएगा, तो साइन है तो किस में जाएगा? कॉस में जाएगा। किस में जाएगा साइन? कॉस में। लेकिन कॉस हमारा ये वाला जो चेंज होगा बाबू डायरेक्टली, तो ये वाला जब चेंज करेंगे हम तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज़? साइन 270 प्लस थीटा। तो आप क्या लिखोगे बाबू? तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे क्या कि माइनस साइन क्या चीज़? थीटा। भाई सॉरी, साइन थीटा 270 पे चेंज होगा तो माइनस कॉस थीटा बाबू क्या होगा? कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस 360 प्लस थीटा दिया है, तो 360 प्लस थीटा किस में? तो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। और प्रथम क्वाड्रेंट में हम जानते हैं बाबू कि सभी की सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती हैं? प्लस में होती हैं। और कॉस 360 पे मान चेंज नहीं होगा। अगर ये कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। और बटा में क्या होगा यार? कॉस 180 प्लस थीटा। अब बताओ 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो तीसरे क्वाड्रेंट में है बाबू। और तीसरे में कॉस क्या होता है? निगेटिव, तो हम निगेटिव का चिन्ह देंगे। और कॉस 180 दिया है तो 180 प्लस थीटा पे गए, मान चेंज नहीं होता है। कॉस है तो क्या होगा? कॉस ही रहेगा। समझ में आ गया? साइन 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बाबू? तो तीसरा क्वाड्रेंट में है। और तीसरा क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन हमारा क्या होता है? तो निगेटिव होगा, निगेटिव। और साइन 270 पे क्या होता है? मान चेंज होता है। तो साइन है तो किस में जाएगा बाबू? तो कॉस में। हो गया कॉस थीटा। अब बताओ इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा, इस -1 से ये -1 बच गया, एक -1 बराबर 1 बटा में -1 बराबर -1 आएगा इसका आंसर। समझ में आ गया? अब देखो इसको आईजी तो डिटेल मेथड था, हमने सोल्व किया। इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में हम कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं, देखो साइन 270 प्लस थीटा है। अब जान रहे हैं बाबू साइन 270 प्लस थीटा, ये कट कर क्या देगा? चौथा क्वाड्रेंट में है तो ये किस में आ जाएगा? 270 कॉस में जाएगा। और यहाँ पे भी साइन 270 माइनस थीटा है तो ये भी किस में जाएगा? तीसरा क्वाड्रेंट में। अरे भाई 270 पे तो दोनों चेंज होगा ना, बस चिन्ह का अंतर होगा। तो ये वाला इससे काट देगा, ये इससे कट जाएगा। अब याद रखना ये साइन 270 प्लस थीटा है तो साइन चौथा में है तो चौथा में ये माइनस का चिन्ह देगा, माइनस लिख देंगे। और ये भी किस में जाएगा बाबू? तो ये भी माइनस का चिन्ह देगा, माइनस लिख दिए। क्लियर काम? अब देखो cos 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा पहला क्वाड्रेंट में है तो पहला में ये प्लस देगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखो cos है तो 360 पे मान चेंज नहीं होता है, यहाँ पे भी cos 180 है तो cos वाला 180 मतलब 180 पे मान चेंज नहीं होता है, मतलब ये भी cos में ही रहेगा और ये भी cos में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 180 प्लस थीटा ये निगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा? निगेटिव। इस निगेटिव से ये निगेटिव खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? बराबर -1 ही तो बचेगा बाबू, आंसर हो जाता। ये हमारा शॉर्ट तरीका है बनाने का। अब दूसरा का मैं देखता हूं, इसको मिटा दें स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखो आप। दो का सलूशन देख लो। दो क्या कह रहा है? cos 90 माइनस थीटा। अब इसको भी देखो जल्दी सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि cos 90 माइनस थीटा,
कॉस पे 90 माइनस थीटा पे तो मान चेंज होता है। यहाँ पे देखिए कोई है साइन 90 माइनस थीटा है। अरे भाई कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस, साइन किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में। तो क्या ये वाला मान इस मान को खत्म कर देगा? खत्म हो गया दोनों, क्योंकि दोनों माइनस में था। अब बताओ ये कोसेक 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, ये सेक 90 माइनस थीटा है। अब कोसेक किस में जाता है बाबू? कोसेक 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट में है, पहला में सभी के सभी प्लस होते हैं। तो अब बताओ 90 माइनस थीटा पे कोसेक किस में जाता है? सेक में। और 90 माइनस थीटा पे सेक किस में आता है? तो कोसेक में। तो ये दोनों कट जाएंगे बाबू, 1 हो गया। अब बताओ कि कॉट 90 माइनस थीटा किसको डिनोट करता है बाबू? तो टैन थीटा को। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करना है विद इन कम सेकेंड में, ठीक है। चलिए ठीक है डियर, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे।